वेलकम फ्रेंड्स टू रनिंग कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं दी बेस्ट कैमरास ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी 2025। नाउ यहाँ पर हम उन कैमरों के बारे में जिक्र करेंगे जिन्हें जिन्हें आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ उन कैमरों के बारे में भी हम जिक्र करने वाले हैं जिन्हें आपने परचेज नहीं करने चाहिए, और साथ ही साथ कुछ एक लेंस रिकमेंडेशन जिससे आपको एक आइडिया हो कि आपको ग्रॉस खर्च कितना करना पड़ेगा इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन कैमरा एंड लव टू हैव एन डिजायर्ड आउटपुट। क्योंकि देखो, सिर्फ कैमरा को किट लेंस के साथ ले लेने से आपको वो डिजायरेबल आउटपुट नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन। चलो अब हम बातें करते हैं दी बेस्ट कैमरास इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 और उन कैमरोज को हम अपने इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस रेंज 50,000 के नीचे की बात करें तो ओनली वन कैमरा। देखो, देयर नो कंपटीशन एक्चुअली, क्योंकि R100 की कंपटीशन में ना तो निकॉन ने कुछ उतारा है ना ही सोनी ने। तो 40,000 की प्राइस रेंज यानी कि ऐसी बेस प्राइस, उसके आसपास अभी कोई भी कंपटीटर नहीं है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कैमरा इन सुपर बजट और आप खर्च नहीं कर सकते हो 50,000 के ऊपर, तो स्पेसिफिकली फॉर फोटोग्राफर्स जो एक बिगनियर फोटोग्राफर है, उनको मैं रेकमेंड करूंगा दैट यू कैन हैव R100 कैमरा टू लर्न द बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। ठीक है, आप टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो, एंड अगर हो सके तो लेटर ऑन एक RF50mm की f1.8 लेंस जरूर ऐड कर लेना फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पर्पस एंड ऑल दैट, जिससे आपको एक ग्रॉस आइडिया हो जाएगा कि इवन R100 कैमरा कैसी इमेजेस खींचता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें और जिन्हें 50,000 के नीचे काफी अच्छा कैमरा चाहिए, तो मेरे दोस्त देखो, 50,000 के नीचे कोई बहुत अच्छा कैमरा अवेलेबल नहीं है, बट यार देयर इज वन सॉल्यूशन, और वो है DJI का Pocket 2 क्रिएटर किट। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप Pocket 3 पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ जब आप Pocket 2 क्रिएटर किट खरीदते हो लगभग 34 to 35,000 में, जिसकी मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देन व्हाट यू गेट विद दैट पैकेज, आपको एक कैमरा प्लस एक गिम्बल जो इसके साथ एसोसिएटेड रहता है, और साथ ही साथ एक वायरलेस माइक्रोफोन जिससे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी इनपुट हो। सो ओवरऑल ये जो DJI का पैकेज है ये काफी अफोर्डेबल है, खासकर जो बिगनियर कंटेंट क्रिएटर हैं जो बजट में एक ऑप्शन चाह रहे हैं और वो ये भी चाह रहे हैं कि उनकी जो क्वालिटी है वो अपने स्मार्टफोन से काफी अच्छी रहे अपनी वीडियोस की, तो वो DJI Pocket 2 क्रिएटर किट या फिर Pocket 3 जैसे उनका बजट अलाउ करे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं द बेस्ट कैमरास अवेलेबल अंडर 60 to 70,000 प्राइस रेंज या उसके आसपास अवेलेबल है। नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम करते हैं बात कंटेंट क्रिएटर्स की। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, चाह रहे हो कि काफी अच्छा कैमरा अंडर 1 लाख आपके हाथों में आए और साथ ही साथ आपको अच्छी बजट बचा कर रखनी है लेंस के लिए, देन फॉर श्योर ZV-10 इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि लिटरली अगेंस्ट ZV-10 का कोई ऐसा डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं। अगर आप इसकी फीचर्स को एक्सप्लोर करो, 52K में बॉडी मिलती, तो प्रोडक्ट शोकेस मोड, ज़ीरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी, और साथ ही साथ द रेंज ऑफ ई माउंट लेंसेस अवेलेबल। सो मोर और लेस काफी ज्यादा फीचर्स के साथ ये लेवरेज है, एंड डायरेक्टली इसे कोई अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाया इस प्राइस रेंज में। लेंसेस की बात करें तो देखो, यहाँ पर जो सबसे अच्छी लेंस मैं कहूंगा वो सिग्मा की 30mm की f1.4 लेंस, स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटिंग कंटेंट लाइक आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ। और अगर आपको काफी क्लोज अपने कैमरे को रखना है, लाइक अगर मेरे डेस्कटॉप पे मुझे अपनी वीडियोस भी बनानी है, डेस्कटॉप के बगल में अपने कैमरा रखकर अपनी वीडियो शूट भी करनी है, तो उस इतने क्लोजअप रेंज के लिए मैं सिग्मा की 16mm की f1.4 लेंस यूज करूंगा। हाँ, बहुत ही ज्यादा अपने पास चेहरे पर सटा के मुझे डेली लाइफ ब्लॉग्स बनाने हैं, इन्वायरमेंट भी दिखाना है, तो इतनी क्लोजअप के लिए भैया मैं सोनी की 11mm f1.8 लेंस रिकमेंड करूंगा आपको। या फिर आप ज्यादातर रात में एक्टिव रहते हो, देखो तेरा सिचुएशन की मुझे नाइट ब्लॉग्स ज्यादा करने हैं, तो उस समय मैं अल्ट्रा ब्राइट विल्ट्रॉक्स की 13mm की f1.4 लेंस आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। नाउ लेट्स जंप टू द फोटोग्राफर्स। देखो, अभी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लगभग आपके 65,000 के आसपास में या उससे कम में कभी कभार आपका सोनी का A6600 कैमरा। सो वाई सोनी A6600 कैमरा फॉर फोटोग्राफी? देखो, ये एकमात्र ऐसा कैमरा है जो अपने प्राइस रेंज में एक BSI CMOS सेंसर को लेकर आए हुए हैं,
और साथ ही साथ इसके अंदर आपको सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। सो दिस इज द ओनली कैमरा मेरे भाई कि जहां पर आपको एक IBIS मैकेनिज्म और साथ ही साथ एक BSI CMOS सेंसर इस प्राइस रेंज में मिल रही और कहीं ना कहीं एक प्रीमियम बॉडी, क्योंकि अपना एक फ्लैगशिप कैमरा रह चुका है। सो यू आर गेटिंग अ वेदर सील्ड बॉडी, अ वेरी काइंड ऑफ ए हाई क्वालिटी बैटरी बैकअप। तो मोर और लेस अगर फोटोग्राफर हो और इंटरेस्टेड हो ये कैमरे लेने में तो आप बखूबी लो ना। अदर ऑप्शंस के बारे में बात कर लें और जो हमारे पास ऑप्शंस है, वी हैव ऑप्शंस लाइक द निकॉन Z30 कैमरा। अब Z30 भी अपने प्राइस रेंज में काफी अच्छी ऑप्शन है, स्पेसिफिकली जिनको अल्ट्रा लो लाइट वीडियो शूट करने, और विल्ट्रॉक्स की कई सारी नई लेंसेज भी अवेलेबल हो चुकी। इवन तो विल्ट्रॉक्स की 13mm की f1.4 लेंस भी अवेलेबल है जेड माउंट के लिए, और अपना 20MP का सेंसर लेकर आए हुए हैं अपना Z30 कैमरा। सो मोर और लेस जिन्हें अल्ट्रा लो लाइट वीडियो शूट करनी है उनके लिए Z30 कैमरा एक काफी अच्छा कैमरा है, बट इट डू हैव सम लिमिटेशंस, लाइक इसमें कोई प्रोडक्ट शोकेस मोड आपको नहीं मिलने वाला। इसमें 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग लिमिट आपको मिल जाती है 4K में ना। अदर ऑप्शन वी हैव इन द सेम प्राइस रेंज इज कैनन R50। R50 एक हाइब्रिड कैमरा है, इसके अंदर आपको EVF मिलती है जस्ट लाइक सोनी A6600 कैमरा, बट A660 कैमरे में BSI CMOS सेंसर मिलती है जिसके चलते लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रहती है, और साथ ही साथ IBIS भी आपको मिलता है A6600 कैमरे में। तो फोटोग्राफर्स के लिए तो भैया ये बेस्ट रहने वाला है। अदर देन दैट मैं आपको ये बता दूं कि अपना जो R50 कैमरा है उसमें आपको HDR-PQ 10 बिट की मोड मिलती है वीडियो के लिए, बट अगेन जब तक कि आप प्रोफेशनल लाइट्स के साथ काम नहीं कर रहे हो तब तक की HDR-PQ की 10 बिट की मोड आपको हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि भैया ये जो भी मोड अवेलेबल है FSI सेंसर के ऊपर अवेलेबल है, एंड द FSI सेंसर नीड्स मोर लाइट ना। आप थोड़ा सा और अपने पैसे खर्च कर सकते हो, थोड़ा सा और हायर प्राइस रेंज की बात करें तो हमारे पास निकॉन का Z52 कैमरा आ जाता है, जो कि निकॉन की एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। अब Z52 की अगर हम बात करें तो निकॉन ने भैया इस बार 3D ऑटो फोकस ट्रैकिंग को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, विच इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम निकॉन Z8 कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 30 FPS तक की शूटिंग स्पीड मिल जाती है, विच इज रियली अनबिलीवेबल फॉर अ कैमरा ऑफ दिस प्राइस रेंज। वीडियो की बात करें तो अपना Z52 वेव फॉर्म फंक्शनलिटी को देता है, टाइम कोड इसके अंदर इनेबल्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको रेड की लट्स मिल जाती है, एंड ऑफ कोर्स यू आर एबल टू रिकॉर्ड 10 बिट वीडियोस। यहाँ पर निकॉन की एन लॉक ओपन है, ऐसा नहीं कि भैया HDR-PQ मोड पे जैसे कैनन की लिमिट लगी हुई है, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। 10 बिट इज अवेलेबल, एन लॉक्स अवेलेबल, और एन लॉक के ऊपर आप रेड की लट्स भी यूज कर सकते हो। सो द थिंग इज दैट कि Z52 काफी ज्यादा एडवांस अनाउंसमेंट है। अब कैनन और सोनी को स्टेप्स लेने हैं कि अगर उन्हें 1 लाख के अंदर कोई एक अच्छा फोटोग्राफी कैमरा डालना है जो कि compete कर सके Z52 को, तो वो एक अलग बात रहेगी, बट राइट नाउ Z52 इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कैमरा प्रेजेंट अंडर 1 लाख प्राइस रेंज। अब हम बात करते हैं बाकी सारे ऑप्शंस की, लाइक द कैनन R10। अब देखो R10 की एक खासियत है कि ऑफकोर्स ये 30 FPS तक की ब्रस्ट को टच नहीं कर रहा है, बट हाँ 23 FPS तक की ब्रस्ट स्पीड को टच कर लेता है। और मैकेनिकल शटर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसे आपको समझनी है, दैट यू आर गेटिंग मैकेनिकल शटर सपोर्ट अप टू 15 फ्रेम्स पर सेकेंड। कैनन के साथ एक पॉजिटिव बात यह है कि इसकी 100 से 400 mm की लेंस जो है ना काफी बजट पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको ये समझना है कि अगर आप सोनी का A6600 कैमरा प्लान कर रहे हो तो वी डू हैव सम गुड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लेंसेज, लाइक आप सिग्मा की 150 to 600 mm लेंस भी यूज कर सकते हो। सो यू डू अंडरस्टैंड कि वी डू हैव ऑप्शंस विच ईच एंड एवरी कैमरा, बट यहाँ पर अगर हम एक किट क्रिएट करना चाहें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तो यू हैव टू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन लेंसेस, और 400 mm की प्लस लेंसेस लोगे तब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में स्पेसिफिकली जब आपको बर्ड शूट करने हैं तो आप बर्ड फोटोग्राफी कर पाओगे। अदर देन दैट अगर आपको मोर और लेस सिर्फ वाइल्ड लाइफ में बिग एनिमल्स को शूट करना है, यू डोंट नीड दैट मच जूम, तो 400 mm की लेंस भी आपके लिए काफी है। और बातें करते हैं बाकी सारे ऑप्शंस की, बट इवन बिफोर दैट वी हैव कैमराज लाइक सोनी A6400 कैमरा। अब A6400 कैमरे की भैया हम अपडेट की वेट कर, क्योंकि इट्स ऑलरेडी टू आउटडेटेड। और 1 लाख की रेंज के अंदर अगर हम बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कैमरे की बात करें तो हमारे पास है ZV-10-2, जो कि रिसेंट अनाउंसमेंट है सोनी की। क्या हमें ZV-10-2 लेना चाहिए या ZV-10? देखो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड कंपैरिजन
कंपैरिजन बना रखी। अब भले 26 एमपी का सेंसर है बट इसकी रीड आउट स्पीड फास्टर है। 26 मेगापिक्सल की जो सेंसर उसकी ओवर सैंपल्ड वीडियो आपको 4K 30 एफपीएस में मिलती है, यानी कि वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल्स आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आपका कैमरा 4K अप टू 60 एफपीएस रिकॉर्ड करता है, लो विद बिट क्रॉप बट हाँ रिकॉर्ड करता है। सो व्हाट माय सजेशन टू यू इज कि अगर आपका लेंसेज का बजट एक्स्ट्रा है तो पैसे ना बचा के ZV-10 2 लो, बट अगर आपका लेंसेज का बजट नहीं है तो भैया लेंसेज आर इवन मोर इम्पोर्टेंट देन कैमरा बॉडी इटसेल्फ, क्योंकि जब लेंसेज ही आपके पास प्रॉपर नहीं रहेगी तो आप आउटपुट कहाँ से निकाल पाओगे। तो फिर आप बैक टू ZV-10 आ जाओ और लेंसेज पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि लेंसेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैमरा बॉडी। ठीक है, ये बात है आपको समझनी है। अब हम अपनी बाइंग गाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लाख के आसपास के रेंज या उसके ऊपर के कैमरे, 1,50,000 के अंदर जो कैमरे उनके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लें। Z5 के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और जस्ट इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आंसर वीडियो करा है उसमें कई सारे क्वेश्चंस के मैंने जवाब दिए कि Z5 लें या R8 लें, Z5 लें या Z52 लें। इस सारी चीजों की एनालिसिस जस्ट मैंने इसके पहले जो वीडियो डाली उसमें काफी डिटेल्ड वे में करी है, क्योंकि Z5 भैया आउटडेटेड हो चुका है तो अब मैं Z5 को रिकमेंड नहीं करूंगा। साथ ही साथ आपको पता होगा अगर आप मेरी चैनल से एसोसिएटेड हो कि Z5 की अपडेट आ रही है। सो मोर और लेस वी विल सून हैव Z5 2 कैमरा इन अपकमिंग मंथ्स। तो क्यों ही इन्वेस्ट करना एक पुराने मॉडल पे। बट हाँ, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव अ फुल फ्रेम कैमरा अगर आप 1 लाख के रेंज के ऊपर जा रहे हो। बट हाँ, देयर आर सम लिमिटेशंस, क्योंकि इस रेंज की फुल फ्रेम कैमरे में आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेगी जो शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कैमराज लाइक कैनन R8 भी है इस रेंज में। R8 के अंदर IBIS नहीं है, बॉडी थोड़ी एंट्री लेवल है, बैटरी वीक है, बट इन सारी चीजों को इग्नोर करें तो आपको वही R6 Mark II कैमरे का एक 24 MP FSI CMOS सेंसर मिलता है एंड यू आर एबल टू ग्रैब फ्रेम्स अप टू 40 फ्रेम्स पर सेकेंड इन JPEG एंड 30 फ्रेम्स पर सेकेंड इन रॉ। स्पेसिफिकली मैं कंटिन्यूअस ब्रस्ट की बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप 4K 60 FPS तक की वीडियोस अनक्रॉप्ड रिकॉर्ड कर सकते हो और ये कैमरा 10 बिट वीडियोस इंटरनली रिकॉर्ड करता है। तो मोर और लेस कैमरे का जो कोर स्पेसिफिकेशन है बड़ा तगड़ा है। अब बात आ जाती कैनन की RF माउंट की लिमिटेड लेंसेस, यानी कि RF माउंट ओपन तो जरूर हुआ है बट बेसिकली अभी जितनी भी लेंसेस आ रही हैं वो RFS माउंट के लिए, यानी कि उनकी APS-C कैमरा बॉडीज के लिए। फुल फ्रेम कैमरा बॉडी से रिलेटेड अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इनकी नहीं हुई है थर्ड पार्टी लेंस मेकर्स की तरफ से। तो हमारे पास एक लिमिटेड रेंज अवेलेबल है। बट अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, चाह रहे हो कि हम एक R8 कैमरा खरीदें, तो इनिशियली भले आप उसके किट और 50 mm की RF 1.8 लेंस के साथ काम चला लो, बट इन नियर फ्यूचर आप एक 28 से 70 की f2.8 लेंस यूज कर सकते हो और ये लेंस आप बखूबी वीडियो और फोटोग्राफी दोनों के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर STM मोटर लगी है। STM मोटर्स आर द स्टेपिंग ड्राइव मोटर्स आर बिल्ट और मेड फॉर हैविंग अ स्मूथ वर्कफ्लो इन द वीडियो प्रोसेस। तो ये एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड है ये लेंस ऑलरेडी वीडियोग्राफिक शूट के लिए और आप इसे फॉर स्टिल शूट भी यूज कर सकते हो। बाद बाकी RF रेंज में कई सारी ऐसी लेंसेस है जो शायद आपके बजट की जद में आराम से आ जाए, लाइक 100 to 400 mm, लाइक द प्राइम्स वी हैव विद द ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। भरे आपके कैमरे की बॉडी के अंदर IS नहीं है बट है OIS जैसी लेंसेस वी हैव द 24, 35, 85। तो यहाँ पर इन लेंसेस के साथ आप आउटपुट निकाल सकते हो। बट अदर देन दैट अगर हम एक IBIS बॉडी वाली कैमरे की तलाश करें और एक कहीं ना कहीं बजट में कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस की बात करें तो A7 III आज की डेट में भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। इवन इन 2025 ऑफ कोर्स इसकी अनाउंसमेंट थोड़ी पुरानी हो चुकी है, बट अगर आप एक ओवरऑल कोर स्पेसिफिकेशन की तरफ नजर डालो तो हमें एक 24 MB की BSI CMOS सेंसर मिलती है और इस सेंसर को बैक्ड कर रहा है इसके अंदर का एक सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म, यानी कि ओवरऑल जब आप हैंड हेल्ड शूट करोगे तो लो लाइट परफॉर्मेंस ये कैमरा ज्यादा बेटर निकाल कर देगा, क्योंकि आप स्लोअर शटर स्पीड इसके साथ यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसमें Tamron की 28 से 75 mm की f2.8 Z2 लेंस पेयर अप कर सकते हो, जो कि एक बहुत रीजनेबल कॉस्ट में और बहुत ही हाई क्वालिटी कांस्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंस है। सो मोर और लेस अगर हम एक पैकेज की बात करें किट लेंस बेस्ड कैमरे की, तो कहीं ना कहीं A7 III स्पेसिफिकली फॉर फोटोग्राफर्स हमें ज्यादा फ्रूटफुल दिखता है, बट हाइब्रिड शूटर्स के लिए उतना यूजेबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो वीडियो आउटपुट है वो 8 बिट पर लिमिटेड है और कहीं ना कहीं इसकी डिस्प्ले स्क्रीन टिल्टिंग है, वेरी एंगल नहीं है, तो आप
उससे कंटेंट डायरेक्टली नहीं बना सकते हो जैसे कि आप R8 से बना सकते हो। सो हर एक कैमरे की अपनी एक खूबी और एक खामी है जिसे आपको अच्छी तरीके से समझनी है। अगर हम बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम A6700 कैमरे की बात करें, आप एक हाइब्रिड शूटर हो और आपका 60 to 70 या 80% वर्क सिनेमाटोग्राफी का है, तो आप एक कॉम्पैक्ट अल्ट्रा कॉम्पैक्ट बॉडी लो जो कि 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड रिकॉर्ड कर ले आराम से। साथ ही साथ आपके A6700 कैमरे के अंदर IBS मैकेनिज्म जो है 7 to 8 स्टॉप तक इफेक्टिव है। और उसके ऊपर भैया अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसके भी ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए लाइक अ GoPro कैमरा, तो इसके अंदर जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। सो मोर और लेस दिस इज अ कैमरा मेड फॉर सिनेमाटोग्राफर्स और प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर। और साथ ही साथ क्योंकि एक APS-C कैमरा तो इसकी बॉडी काफी कम्पैक्ट है। तो इफ यू आर मोर इनटू सिनेमाटोग्राफी वीडियोग्राफी लव टू हैव अ कैमरा 1.2 लाख प्राइस रेंज के आसपास में, तो A6700 कैमरा भी ले सकते हो। फोटोग्राफर्स के लिए ऑफकोर्स A7 III इज स्टिल अ गुड ऑप्शन, और हाइब्रिड शूटर्स के लिए और कहीं ना कहीं टॉकिंग हेड वीडियोस बनाने के लिए R8 एक काफी अच्छा ऑप्शन है, और खासकर फोटोग्राफर्स के लिए जो कैनन की माउंट में एक कैमरा चाहते हैं। अब देखो भैया प्राइस रेंज थोड़ा सा हम अप स्केल करते हैं, ठीक है, और अगर आप 1,50,000 की थोड़ा सा ऊपर खर्च कर सकते हो तो फोटोग्राफर्स के लिए खासकर ZF एक बहुत अच्छा कैमरा है। Z6 II के बारे में भी कई सारे सवाल आते हैं। ऑफकोर्स अगर आपको काफी बजट में मिल रहा है, 130 के आसपास में बॉडी मिल रही है, तो आप ले सकते हो। Z6 II लें या A7 III लें, तो भैया इसको लेकर हमने अपने चैनल पे कंपैरिजन काफी पहले ही डाल दी, आप उस डिटेल्ड कंपैरिजन को देख सकते हो सर्च करके, A7 III वर्सेस Z6 II, अगर आपको Z6 II के लेकर क्वेश्चंस है तो। नाउ द बेस्ट कैमरा, लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट कैमरा। अगर 1,49,000 या 1,50,000 के आसपास का बजट है, तो भैया ZF एक अमेजिंग कैमरा विद एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल, और इसकी जो पिक्सल लेवल की इमेज स्टेबलाइजेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, स्पेसिफिकली AI बेस्ड कैमरा लेके हैंडहेल्ड शूट करते हो तो आपको लगेगा कि भैया कितने परफेक्ट इमेजेस ये लो लाइट में कैप्चर करके आपको दे रहा है। सो ZF इज एन अमेजिंग टूल फॉर फोटोग्राफी, ठीक है। अगर आप एक काइंड ऑफ ए फोटोग्राफर हो और मोस्टली आपको फोटोग्राफी ही करनी है, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ZF इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन एंड अराउंड 1,50,000 प्राइस रेंज। उसके बाद लेंसेस है आपके पास लाइक 28 से 75 विच इज काइंड ऑफ रीब्रांडेड टैमरॉन लेंस फ्रॉम निकॉन, वो आप ले सकते हो। प्राइम लेंसेस अवेलेबल है। सस्ती लेंसेस लेनी तो भैया अभी फिलहाल विल्ट्रॉक्स ने एयर सीरीज की लेंस लॉन्च करी 35mm की f1.7 की, लगभग 15 से 20,000 में मिल जाएगी जेड माउंट के लिए। तो ऑप्शंस आज की डेट में कई सारे आते जा रहे हैं इनके पास। बट हाँ, व्हाट आई डू पर्सनली बिलीव कि ZF इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास इन एंड अराउंड 1,50,000 प्राइस रेंज। अब हम अपने बजट को थोड़ा सा और अप स्केल करते हैं, और अगर आप एक हाइब्रिड कैमरे की ख्वाहिश रखते हो जिससे आप बहुत ही धुरंधर तरीके से भैया 4K अप टू 120 FPS 6K की वीडियोस और 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड वीडियो रिकॉर्ड करो, पिक्सल लेवल की IBS रहे, और कहीं ना कहीं बहुत ही एडवांस ऑटो फोकसिंग सिस्टम, तो Z6 III इज निकॉन्स रीसेंट अनाउंसमेंट। ऑफ कोर्स सोनी और कैनन अभी वेट कर रहे हैं, उनकी अपडेट आने वाली है, R6 II की अपडेट आने वाली, A7 IV की अपडेट आने वाली 2025 में। सो इनकी अपडेट्स आने वाली, तो आज की डेट में मैं आपको R6 II रिकमेंड कर दूं, A7 IV रिकमेंड कर दूं। सो मैं अपनी तरफ से अभी खुद को अलाउ नहीं कर पा रहा हूँ कि A7 IV और R6 II आपको रिकमेंड करूँ, क्योंकि इनकी अपडेट की बातें चल रही। हाँ, Z6 III अभी रिसेंट अनाउंसमेंट है पिछले साल की, तो उस पर आप अपने पैसे लगा सकते हो, और वो काफी एडवांस कैम। अगर आपको एक बहुत ही परफेक्ट सिनेमाटोग्राफी कैमरा चाहिए तो भैया FX30 इज स्टिल एन अमेजिंग ऑप्शन। FX30 क्यों मैं बातें करता रहता हूँ, क्योंकि देखो उसमें सुपर 35mm सेंसर लगी हुई, यानी कि APS-C फॉर्मेट की सेंसर, जो कि प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफी कैमरा भी यूज करते हैं सुपर 35mm के नाम पे। साथ ही साथ 4K 120 FPS तक की ऑप्शन है विच इज नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द कैमरा ऑफ दिस प्राइस रेंज। क्रॉप है बट ऑप्शन भी अवेलेबल है। 4K 60 FPS अनक्रॉप, जितनी देर चाहे वीडियोस रिकॉर्ड करो, क्योंकि इसके अंदर इन बिल्ट फैन है जो कैमरे को कभी ओवरहीट होने नहीं देता। और साथ ही साथ ई माउंट का सपोर्ट है ना, कि ई माउंट की सपोर्ट से ये होता है ये रेंज ऑफ लेंसेस ऑप्शंस इतने ज्यादा अवेलेबल है और इतने प्राइस रेंज में कि आप फिर आराम से सेलेक्ट करो कि आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग कौन सी लेंसेस किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है। इसलिए FX30 इज द बेस्ट कैमरा फॉर सिनेमाटोग्राफर। इवन तो आप वेडिंग सिनेमाटोग्राफी करते हो, बिगिनर सिनेमाटोग्राफर हो, FX30 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। नाउ अब हम बात करते हैं द बेस्ट
बेस्ट कंटेंट क्रिएटर कैमरा द ZV-E1 फुल फ्रेम कैमरा है, ऑलमोस्ट A7S III कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन है, बट एक वीक बॉडी चेचिस लगी हुई है। अब क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के लिए बना हुआ है तो आप बहुत ही लॉन्ग रन के लिए इस कैमरे को वेडिंग में जैसे संगीत रिकॉर्ड करना है या आपको लगभग 30 मिनट के ऊपर 4K की 60 fps वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो फिर ZV-E1 आपको डिसअपॉइंट करेगा। बट हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत अच्छा कैमरा है जिन्हें बहुत ज्यादा लंबी यूसेज नहीं करनी, जिन्हें पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड करना अपने कैमरे से, दे कैन हैव द ZV-E1 कैमरा। ना फोटोग्राफर्स के लिए एक और कैमरे का मैं नाम ले लूं इस 2 लाख के प्राइस रेंज में, और वो है सोनी का A7R3A कैमरा। ये जो कैमरा है मेरे दोस्त पर्टिकुलरली, इसके अंदर 42 MP की हाई रेजोल्यूशन BSI CMOS फुल फ्रेम सेंसर मिलती है, और साथ ही साथ आपको पता है ई माउंट के रेंज में कितने ही ज्यादा लेंसेस अवेलेबल है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा फॉर फोटोग्राफी पर्पस, इवन दो 2 लाख के अंदर A7R3A इज स्टिल अ गुड ऑप्शन इन सोनी एंड व्हाट आई रेकमेंड टू यू। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैनन R5 सीरीज, क्योंकि R5 II की सेंसर रीड आउट स्पीड बहुत फास्ट है और नियर अबाउट इसकी जो रोलिंग शटर इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देन R5 II इज एन अमेजिंग ऑप्शन। अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ सुपर हाइब्रिड कैमरा कि भैया जो कि जिससे मैं आराम से 8K रिकॉर्ड करूं, तो भाई R5 II की तो अब उनकी एक्सटर्नल ग्रिप में फैन भी कैनन दे रहे हैं। ऑफ कोर्स प्राइस हाई है इन सारी चीजों की, बट इट्स ए काइंड ऑफ ए सुपर परफेक्ट हाइब्रिड फ्लैगशिप कैमरा दे हैव एवर मेड इन द नेम ऑफ R5 II। एंड अगेन अगर आपको 3 लाख के आसपास का बजट है, निकॉन में एक बेस्ट कैमरा चाहिए, Z8 मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने खरीदा है और दे आर हाईली सरप्राइज्ड विद द Z8 कैमरा परफॉर्मेंस, क्योंकि लगभग वो Z9 ही है जिसे मैं हमेशा से कहता हूँ काइंड ऑफ ए वुल्फ इन अ शीप क्लोथिंग। तो Z8 भैया आप आराम से परचेस कर सकते हो। एंड इन सोनी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज द A7R4A, इवन बेटर देन द A7R5, क्योंकि भैया A7R5 में स्टैक्ड CMOS सेंसर की एंट्री लगी है और यहाँ पर जो बेस डायनेमिक रेंज है फ्रॉम 100 to 800 ISO वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। तो अगर आपको द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ 61 MP सेंसर की जो मजा रहती है वो लेनी है, परफेक्ट डायनेमिक रेंज का मजा उठाना है फ्रॉम 100 to 800 बेस ISO रेंज का, वो भैया आपको मिलेगा A7R4A से। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि until unless you are स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यू शुड इन्वेस्ट इन द A7R4A कैमरा। हाँ, अगर आप वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी करते हो तो फिर A7R5 लो, जिसकी सेंसर रीड आउट स्पीड बहुत फास्ट इन्होंने कर दी है। सो दीज आर माई रिकमेंडेशंस टू यू। आई होप यू लाइक इट। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, एंड इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।